कार्यशाला आज से स्टार्ट हुई है यहाँ पे। ये डीडीएमए अथॉरिटीज़ के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें इसमें जो हमारे ऑडियंस हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। फॉरेस्ट से भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं, रेवेन्यू के भी हैं और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं। तो जब आग लगती है तो उससे कारण और कैसे निपटा जाए, तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का सहयोग रहता है। तो उसी के मद्देनज़र ये डीडीएमए अथॉरिटी के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर्स को लेके ये कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें मेनली ये है कि ये जो फॉरेस्ट एकेडमी है यहाँ पे, तो उसके माध्यम से ये स्पॉन्सर्ड बाय डीडीएमए है। तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं कि इस तरह की कार्यशाला यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ पे स्टेइंग का और बाकी फैसिलिटीज़ जो ऑडियंस यहाँ पे आई हुई हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं आपके ध्यान में डालना चाहूँगा कि ये जो 3 दिवसीय जो 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फॉरेस्ट फायर एंड फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर में इसका किया, डीडीएमए मंडी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, चाहे वो फॉरेस्ट से हों, रेवेन्यू से हों, एनजीओ और अदर डिपार्टमेंट्स, उन सब की यहाँ पे प्रेजेंस है यहाँ पे। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि जो जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे जागरूकता फैला सकते हैं और कम्युनिटी इन जनरल लोगों को कैसे इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकते हैं, सो दैट वो पहले से प्रिपेयर रहें और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको हम रोक पाएँ। तो इस 3 दिवसीय कार्यशाला में मतलब फॉरेस्ट से संबंधित कैसे फॉरेस्ट फायर से बचना चाहिए, कैसे लोगों को सेंसिटाइज करना है, कैसे अर्ली वार्निंग या डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस और मोर ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रहे हैं फॉरेस्ट के फायर को रोकने के लिए, उस संदर्भ में इन सबको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब मुद्दों पे उनको सेंसिटाइज़ किया जाएगा और इनको मतलब इसके जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स है फॉरेस्ट फायर के और इससे जो रिलेटेड नुकसान जो हो रहा है वन संपदा को हो गया, चाहे वो फ्लोरा है, फोना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और एक आखिरी दिन इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि वो खुद उसको चलाएँगे, फायर हाइड्रेंट है या किस तरह से मौके पर अगर जैसे फायर लग जाती है तो उसको कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, वो भी उनको सिखाया जाएगा। कार्यशाला आज से स्टार्ट हुई है यहाँ पे। ये डीडीएमए अथॉरिटीज़ के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें इसमें जो हमारे ऑडियंस हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग आए हुए हैं। फॉरेस्ट से भी हैं, इंडस्ट्री के भी हैं, रेवेन्यू के भी हैं और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं। तो जब आग लगती है तो उससे कारण और कैसे निपटा जाए, तो विभिन्न डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहता है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का सहयोग रहता है। तो उसी के मद्देनज़र ये डीडीएमए अथॉरिटी के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर्स को लेके ये कार्यशाला का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें मेनली ये है कि ये जो फॉरेस्ट एकेडमी है यहाँ पे, तो उसके माध्यम से ये स्पॉन्सर्ड बाय डीडीएमए है। तो हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं कि इस तरह की कार्यशाला यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सके। यहाँ पे स्टेइंग का और बाकी फैसिलिटीज़ जो ऑडियंस यहाँ पे आई हुई हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं आपके ध्यान में डालना चाहूँगा कि ये जो 3 दिवसीय जो 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक फॉरेस्ट फायर एंड फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन का आयोजन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट एकेडमी सुंदरनगर में इसका किया, डीडीएमए मंडी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी, चाहे वो फॉरेस्ट से हों, रेवेन्यू से हों, एनजीओ और अदर डिपार्टमेंट्स, उन सब की यहाँ पे प्रेजेंस है यहाँ पे। तो इसका बेसिक मकसद ये है कि जो जो फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में हम कैसे जागरूकता फैला सकते हैं और कम्युनिटी इन जनरल लोगों को कैसे इसके बारे में सेंसिटाइज कर सकते हैं, सो दैट वो पहले से प्रिपेयर रहें और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको हम रोक पाएँ। तो इस 3 दिवसीय कार्यशाला में मतलब फॉरेस्ट से संबंधित कैसे फॉरेस्ट फायर से बचना चाहिए, कैसे लोगों को सेंसिटाइज करना है, कैसे अर्ली वार्निंग या डिटेक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस और मोर ओवर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो हो रहे हैं फॉरेस्ट के फायर को रोकने के लिए, उस संदर्भ में इन सबको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन सब मुद्दों पे उनको सेंसिटाइज़ किया जाएगा और इनको मतलब इसके जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स है फॉरेस्ट फायर के और इससे जो रिलेटेड नुकसान जो हो रहा है वन संपदा को हो गया, चाहे वो फ्लोरा है, फोना है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और एक आखिरी दिन इनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि वो खुद उसको चलाएँगे, फायर हाइड्रेंट है या किस तरह से मौके पर अगर जैसे फायर लग जाती है तो उसको कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, वो भी उनको सिखाया जाएगा।